हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो माइंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें और लाइक करें अगर ये आपको पसंद आया हो ये लेक्चर तो। और इसको जो कि अगर आपको आगे का भी लेक्चर चाहिए इसी तरह से तो बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। तो हम लोग पिछले लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बच्चों बात कर लिया था, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पॉइंट लिखा था 5 पॉइंट, जो कि क्या क्या उसके बारे में समझा था। तो आज हम लोग जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है उसको बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो मॉडल दिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉडल के बारे में ये भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इस तरह से हम लोग इसका डायग्राम बनाते चलते हैं। तो ये हमारा ये वाला इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा। और ये इस तरह से मैं इसको लेबलिंग कर रहा हूँ और आगे हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। और इसी तरह से बच्चों इस तरह से हो जाएगी। और यहाँ ये थोड़े जैसे ऊपर लिखे तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं। ये इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कि ये बीच बीच में हमारा ये मैं दूसरे कलर से जैसे ये यहाँ पे इस तरह से अटैच होगा, जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से जो कि नीचे इंट्रिंसिक प्रोटीन रहता है। और जो कि ये पास करेगा, ये जैसे इधर आएगा तो ये दोनों ये इस तरह से जो इस तरह का कुछ दिखेगा इसका। और बीच में भी यहाँ पे जैसे मैं तो ये हो गया। तो ये हमारा जो कि एक्सट्रिंसिक, इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक TRIN एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो कि ये हमारा हो जाएगा इंट्रिंसिक, ये हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएगा। इंट्रिंसिक TRIN इंट्रिंसिक प्रोटीन ये हो गया। तो ये और इसके बारे में हम लोग आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, जैसे ये जो प्रोटीन हो गया, जैसे ये इधर से पास करेगा तो इस तरह का जो आएगा तो पहले ये ऊपर चला जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। और आगे हम लोग जो कि थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, जो कि थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें जैसे इसमें द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, जो कि हमारा प्रोटोप्लाज्म का जो सेल होता है वो डिसाइड करता है, क्या डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में इनटू 2 पार्ट्स। ये डिसाइड करता है 2 पार्ट्स में। और जो कि फर्स्ट इसमें हो जाएगा ये जो हमारा इसको बोलते हैं ये जो प्रोटोप्लाज्म हो गया ऑफ द सेल, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। ये क्या ये डिवाइड करता है 2 पार्ट में। और जो कि इसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग लिख लेंगे, जो 2 पार्ट हो गया। तो जो कि फर्स्ट होता है साइटोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो इसमें हम लोग साइटोप्लाज्म ये लिख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं तो लिखेंगे द प्रोटोप्लाज्म लाइंग आउटसाइड, द प्रोटोप्लाज्म लाइंग आउटसाइड द, जो न्यूक्लियस के बाहर रहता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के जो बाहर का जो द प्रोटोप्लाज्म लाइंग आउटसाइड जो न्यूक्लियस हो गया, जैसे ये सपोज ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और इसके जो बाहर ये सेल हो गया, तो इसके बाहर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये वाला हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये लिखा हुआ द प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म जो होगा जो कि न्यूक्लियस के बाहर होगा उसको हम लोग, ये न्यूक्लियस है NUCLE न्यूक्लियस, तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और जो कि सेकेंड हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म किसे बोलेंगे
न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग लिख सकते हैं जैसे दी प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लाइंग इनसाइड द न्यूक्लियस NaCl। तो हमने देखा था, जैसे मैं डायग्राम से बता दूं, जैसे ये हमारा सेल हो गया और इसके अंदर ये हमारा क्योंकि न्यूक्लियस हो गया, ऐसे ऐसे क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में इस तरह से होता है। हम आगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आगे बच्चों। तो ये हमारा ये तो लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, तो दी प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जो कि न्यूक्लियस के बाहर, जैसे ये सब है बाहर, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको साइटोप्लाज्म। और यहाँ लिखा है न्यूक्लियोप्लाज्म, दी प्रोटोप्लाज्म जो कि लाइंग इनसाइड दी, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म दिए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म ये, और ये हमारा एक सेल हो गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया और आगे हम लोग जो कि सेल इंक्लूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। तो आगे हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो बच्चों नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो कि बीच में मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया था बच्चों, इसलिए मैं बीच में नहीं आ पाया, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को समय से जो लेक्चर मिल जाए, लेकिन बीच में थोड़ी मेरी तबीयत अस्वस्थ हो गई थी, इसलिए थोड़ी बीच में थोड़ा गैप हो गया बच्चों। तो अगले बार से कोशिश करूंगा कि कोई गैप नहीं हो, और बीच में थोड़ा मेरा अपना कुछ पर्सनल काम था। तो अब हम लोग काम की बात करते हैं, जो कि हम लोग बात कर रहे थे जो सेल इंक्लूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म के बारे में बात करना है। सेल, तो हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों, जो कि सेल इंक्लूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो कि सेल इंक्लूजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि द इंक्लूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, द इंक्लूजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म कैन बी divided into two parts। और जो कि सेल इंक्लूजन, जो कि हम लोग सेल इंक्लूजन को क्या, सेल इंक्लूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म जो हो गया साइटोप्लाज्म का, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट। तो उसके बारे में जो कि सेल इंक्लूजन जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, तो फर्स्ट इसमें जो कौन सा है, फर्स्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि हमारा फर्स्ट हो जाएगा जो प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलेस, और इसको हम लोग ऑर्गेनोइट्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनलेस दोनों सेम ही नाम है, या प्रोटोप्लाज्म ऑर्गेनलेस बोल दिया, ऑर्गेनाइट्स। तो इसमें अब हम लोग लिखेंगे, तो इसमें लिखते हैं जो कि दूसरे कलर से ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलेस या ऑर्गेनोइट्स के बारे में, तो ये क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे दीज आर, जो कि ये लिविंग सेल होता है, एंड पोसेस जो कि क्या पोसेस करता है, जो कि पावर ऑफ ग्रोथ इसमें पाया जाता है। ये इसमें जो कि पावर ऑफ ग्रोथ का क्षमता होता है, और जो कि रिपेयर करने का, एंड जो कि इसमें जो डिवीजन करता है सेल का, ये भी इसमें क्षमता होता है, तो डिवीजन। और आगे जो कि लिखेंगे इसमें ये फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि जैसे ग्रोथ, रिपेयर एंड डिवीजन हो गया। तो आगे इसमें हम लोग, तो दीज आर सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया
गोल्जी बॉडी जितने भी होते हैं सेल ऑर्गेनलेस वो सभी आ जाएगी लगभग। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसो, और इस सब के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों। तो आप लोग को घबराना नहीं है, जो कि समय के साथ ये सभी आपका डिस्कस हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए घबराना नहीं है। तो लाइसोसोम हो गया, माइक्रोसोम हो गया, माइक्रोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स लिख सकते हैं, एंड जो कि फिलामेंट्स, जो कि ये सब क्या है, जो कि प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलेस है या ऑर्गेनोइड्स हो गया। ये सब सभी ऑर्गेनोइड्स में आते हैं या प्रोटोप्लाज्मिक, जो कि जैसे सेंट्रोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स। और इस सब को आपको रटना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है बच्चों, जो कि आपको रटना है तो आगे समझ में आसानी से आ जाएगी। ये फर्स्ट हम लोग देखा जो कि सेल इंक्लूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म का, और इसमें बी हो जाएगा, जो कि इसमें नॉन, ये हमारा लिविंग सेल था। और जो कि सेकेंड इसमें हम लेंगे जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस आ जाएगी, और मेटा, जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को हम लोग मेटा प्लास्ट भी नाम देते हैं, तो मेटा प्लास्ट। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि दे हैव नो पावर, और इसमें जो कि जो अपोजिट हो गया, जैसे इसमें जो कि लिखा हुआ है जो कि पावर होता है डिवीजन करने का, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, नॉन लिविंग है तो इसमें पावर नहीं हुआ डिवीजन करने का, ना ग्रोथ करने का। तो दे हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। जैसे यहाँ पे हमने देखा था जो कि ये हो गया हमारा लिविंग सेल, तो इसमें जो कि पावर था ग्रोथ करने का, रिपेयर करने का, डिवीजन, लेकिन इसमें नॉन सब्सटेंसेस मेटाप्लास्ट हो गया, इसमें नहीं, तो जो कि डिवीजन करने का पावर होता है और नहीं ग्रोथ करने का, तो दे हैव नो पावर ऑफ डिवीजन और ग्रोथ। और आगे इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि दीज आर पिगमेंट्स वैक्यूल्स फैट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन एक्सेट्रा। ये सब हमारे जो कि ये सब्सटेंस सब आ जाएगा नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में, या इसको नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को मेटाप्लास्ट भी बोलते हैं, ये भी दोनों नाम सेम है। और ये हमारा अब हम लोग जो कि ऑर्गेनॉइड्स और ऑर्गेनलेस के बारे में देखेंगे। जैसे हमने ये पढ़ा था, इसके जो सेंट्रोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स, सभी के बारे में एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ऑर्गेनॉइड्स और ऑर्गेनलेस के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो अगला हेडिंग डाल सकते हैं जो कि ऑर्गेनॉइड्स और ऑर्गेनलेस के बारे में। और सभी के बारे में हम लोग एकदम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं ऑर्गेनॉइड्स और ऑर्गेनलेस। और बच्चों बता दें जो कि जैसे मैं एक एग्जांपल तौर पे अभी समझाता हूँ, जो कि जो पढ़ाई से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए बच्चों, क्योंकि जैसे हमने एक पेड़ लगाई, जैसे सपोज हम ये पेड़ जो कि बीज डाले, और आपको रिलेट करते जाना। जैसे हम लोग बीज डाले, तो अभी मानिए बच्चों, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे थे, ये आपका बीज हो गया, और इसके जो कि धीरे धीरे जो कि लगातार पढ़ते जा रहे, सभी चैप्टर को कवर करते जा रहे, तो और सभी चैप्टर को कवर करते जाएंगे, यानी अच्छे से इसमें खाद पानी डालेंगे, तो इसमें ये धीरे धीरे बड़ा होगा, और इसमें जो कि फल फूल लगेगा, जो कि इस तरह से जो कि हमारा पेड़ बढ़ेगा। और तो जैसे ये पेड़ बना, तो आप समझ सकते हैं, जैसे अभी आप लोग जो कि बीज है, और बीज जो हो गया, ये हो गया बीज, और इसमें अगर अच्छे से खाद डालेंगे, पानी, जैसे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अभी चाहिए जो जितना भी जो कवर है, जैसे अभी नोटिस आया हुआ है जो कि CBSE से जो कि सिलेबस कम है, तो आप मान सकते हैं जैसे एक पेड़ है, और इसमें हम लोग जैसे इसमें खाद पानी कम कर दिए तो अच्छे से ग्रोथ नहीं। उसी प्रकार से है जो कि सिलेबस कितनी भी रहे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आपको बच्चों जितने भी जो सिलेबस है पूरी वो कवर करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो टोटल पढ़ाऊँगा, टोटल जो सिलेबस है वो पूरी करूँगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग अब काम की बात करते हैं।
और इसके जो मैं एक दो मोटिवेशन जो लेक्चर है वो भी बना दूंगा। तो चलते हैं बच्चों, अब हम लोग ऑर्गेनोइड्स और ऑर्गेनलेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो और ऑर्गेनोइड्स और ऑर्गेनलेस इसके तो इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे जो कि फर्स्ट सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रोसोम, और इसमें हम लोग सेंट्रोसोम में लिख सकते हैं जो कि इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं जो कि ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज देयर इज अ राउंड स्पेस। जब हम लोग रेस्ट यानी सोते हैं या रेस्ट करते हैं उस समय जो कि राउंड स्पेस होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसको हम लोग कॉल्ड सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम्स। तो ये आप लोग को ऊपर से नहीं दिखेगा, ये सब ऑब्जर्व किया गया है। और आगे आप लोग जब जाएंगे ग्रेजुएशन तो उसमें जो कि यानी BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस लेकर पढ़ेंगे तो ये सब और भी आगे डिटेल में आएगा। या आप लोग नीट की तैयारी करते होंगे या करेंगे आगे, तो उसमें ये सब एकदम डिटेल में जो कि और भी एकदम डिटेल में जाएगा। और ये सब ऑब्जर्व है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बताया गया है, यानी ये होता है ऐसा। तो सेंट्रोसोम क्या होता है जो कि जब हम लोग रेस्टिंग स्टेज यानी जब सोते हैं या आराम करते हैं उस वक्त जो कि हमारा जो सेंट्रोसोम होता है वो राउंड स्पेस में होता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के बाहर, उसको हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं। और इसमें हम आगे लिख सकते हैं जो कि within this there is one or two granule, जैसे वहाँ पे जो कि विदिन दिस जो कि यहाँ पे जो प्रोसेस चलता रहता है, यहाँ विदिन दिस देयर इज 1 और 2 ग्रेनुअल्स जो कि होता है, 1 या 2 ग्रेनुअल्स होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल तो पे जैसे बोल सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स को हम लोग जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि सेंट्रियोल्स। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि दिज टेक एक्टिव पार्ट ड्यूरिंग जो कि एक एक्टिव यानी मेन पार्ट जो क्या रोल करता है, जो कि जब माइटोसिस होता है उसमें ये अपना रोल निभाता है। और इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट कंटेन्स प्रोटीन, जो कि ये कंटेंट जो सेंट्रोसोम है वो प्रोटीन कंटेन करता है। फैट आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ये कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड आरएनए हो गया, एंड अ लिटिल डीएनए यानी थोड़ा सा कम मात्रा में लिटिल डीएनए। तो आरएनए के यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं जो कि आरएनए का हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपको टर्म यानी इसका जो फुल फॉर्म याद रखना है। और ये हमारा डीएनए हो जाता है जो डीऑक्सी राइबो, ये जो कि स्टार्टिंग में केवल डीऑक्सी लगाना, उसके बाद सेम यही आ जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आगे हम लोग की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे जो कि ये और इस सब का जो फंक्शन। तो अगला जो वो थोड़ा लंबा है इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हैं बच्चों। और आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी अच्छे से। और बच्चों जो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में, बहुत जोर पड़ता है बच्चों। आप लोग को भी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जब आप लोग बड़े होंगे तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही होगी तो आप अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे अब। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग एक और नाम देते हैं जो कि इरगैस्ट्रोप्लाज्म भी बोलते हैं, इरगैस्ट्रोप्लाज्म। और इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो कि ये इसके द्वारा स्टडी किया जाता है इंडोप्लाज्मिक। और इसमें जो कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो कि इसे स्टडी जो किया गया तो उसमें क्या दिखता है जो कि इसे स्टडी करके जो डेट देयर इज अ सिस्टम, एक सिस्टम होता है, डेट देयर इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स विच आर जो कि इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, और जो कि क्या फॉर्म करता है, एक नेटवर्क की तरह, जाल की तरह, नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म। तो एग्जांपल तौर पे बता दूं, जैसे हम लोग जो कि मोबाइल यूज़ करते तो उसका जैसे नेटवर्क का जाल, जैसे ये हमारा टावर हो गया और ये टावर हो गया, तो इसके बीच में जो जाल फैलता है उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, जो एक एरिया होता है उसमें जो। तो उसी प्रकार से मैं एग्जांपल तौर पे बता दिया हूँ, आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आप लोग सभी मोबाइल यूज करते होंगे। तो साइटोप्लाज्म सिस्टम ऑफ विच इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म अ नेटवर्क, जो कि साइटोप्लाज्म में, जो साइटोप्लाज्म ने पीछे बताया था किसको तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक नेटवर्क जो कि फॉर्म करता है। और इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि दिस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और it opens at some point, कुछ पॉइंट पे ये ओपन होता है, जैसे ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आगे हम लोग जो कि एनिमल सेल प्लांट सेल का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये ओपन होता है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा membrane and also at some points, और कुछ पॉइंट पे भी ये पॉइंट्स ऑफ, जैसे किस पॉइंट पे जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पॉइंट पर भी ये कुछ जो कि ओपन होता है। तो न्यूक्लियर पॉइंट्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि इसमें जो कि इट्स स्ट्रक्चर, जो कि इसका स्ट्रक्चर होता है लगभग सिमिलर, किसके स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है। जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो स्ट्रक्चर होता है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लगभग सिमिलर, उसी प्रकार की। और आगे लिख सकते हैं जो कि अगला पॉइंट जो कि इंडोप्लाज्मिक, जैसे आगे से हम लोग ER लिखेंगे तो आपको समझ आना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रहे हैं, प्लाज्मिक यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ, जो कि ये भी कितने 2 काइंड्स के होते हैं, इंडोप्लाज्मिक भी है वो 2 प्रकार के, जैसे एक हो जाएगा हमारा स्मूथ एंड रफ, और जो कि इसको हम लोग ग्रेनुलर भी बोलते हैं। तो और ग्रेनुलर के बारे में लिख सकते हैं, अगला पॉइंट लिख ले रहे हैं जो कि दी ग्रेनुलर, और जो कि दी ग्रेनुलर नेचर
ऑफ द रेटिकुलम, इसका क्या होता है, किसके कारण, जो कि इट्स ड्यू टू द प्लाज्मा ऑफ राइबोसोम ऑन इट। तो ये था जो कि जी ग्रेनुअल, जो नेचर होता है ग्रेनुअल का, वो ऑफ द रेटिकुलम का, जो कि किसके, जो कि प्लाज्मा ऑफ राइबोसोम की वजह से होता है, ऑन इट। जो ये ग्रेनुअल होता है जो राइबोसोम का, प्लाज्मा ऑफ राइबोसोम ऑन इट, जो कि ग्रेनुअल, वो आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे, अभी आपको नहीं समझे तो द ग्रेनुअल नेचर ऑफ द रेटिकुलम, जो ग्रेनुअल का, रेटिकुलम का जो ग्रेनुअल नेचर होता है वो किसके कारण, जो कि प्लाज्मा ऑफ राइबोसोम के कारण होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। राइबोसोम जो कि स्मूथ होता है, एक रफ होता है, तो वो सभी है। और अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों जो कि फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन। एंड आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर जो कि इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो नमस्ते बच्चों, अच्छे से खाते रहिए, सोते रहिए, पढ़ते रहिए समय से। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।